हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुड हैव प्लस V3। ओके, सो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने बी ग्रुप में पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर हमारा बी ग्रुप में है इज एम आर, जहां भी जिस भी वाक्य के लास्ट में है हु हो रहता है सो हम इज एम आर से बनाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है वाज वेयर, जिसमें था थे थी। ओके, नेक्स्ट विल बी सेल बी, होगा बनेगा रहेगा। ओके, नेक्स्ट कैन बी मे बी, हो सकता है बन सकता है रह सकता है। ओके, नेक्स्ट कुड बी माइट बी, हो सका बन सका रह सका। ओके, उसके बाद हमें एक चैप्टर मिला था जो कि कुड हैव बीन माइट हैव बीन। ओके, जिसका मतलब होता था हो सकता था, बन सकता था, रह सकता था। ओके फ्रेंड्स, सो कुड हैव बीन में आप कुड हैव के बाद आप देखिए बीन लगा हुआ है। बीन जो है बी का वर्ब 3 है। ओके फ्रेंड्स, सो कुड हैव के बाद वर्ब 3 लगाने के बाद क्या होता है आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है कुड हैव। कुड हैव प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3। कुड हैव के जगह आप माइट हैव भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुड हैव माइट हैव प्लस वर्ब 3। ओके, आप कोई काम कर सकते थे लेकिन किए नहीं। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए आप यूज करेंगे कुड हैव और माइट हैव प्लस वर्ब 3। ओके फ्रेंड्स, मान के चलिए आपके सामने कोई अंग्रेजी झाड़ के चल गया। ओके, और आपको ऐसा लगता था कि आप अंग्रेजी बोल सकते थे, अंग्रेजी में उसे जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब दिया नहीं। सो उस केस में आप बोलेंगे, आप इस तरह से बोलेंगे आप बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता था। फ्रेंड्स, एक बार आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। आप बोल रहे मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ओके, मैं अंग्रेजी बोल सकता था मीन्स आप बोल तो सकते थे अंग्रेजी, लेकिन आपने बोला नहीं। बात को गौर करिए, आप बोल सकते थे अंग्रेजी लेकिन आपने बोला नहीं। जो काम आप कर सकते थे, आपका वो काम करने का हिम्मत था, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन आप फिर भी वो काम नहीं किए। सो उस समय हम लोग पछताने के समय, जब हम लोग पछताते रहते हैं ना बाद में, तब ये सेंटेंस यूज करते हैं कुड हैव माइट हैव प्लस V3। ओके फ्रेंड्स, सो आप बोलेंगे आई, ओके, बोल सकता था आप लगाएंगे कुड हैव, आप माइट हैव भी लगा सकते हैं। ओके, सो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। सो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब 3 लगाएंगे फ्रेंड्स। आई कुड हैव स्पोकन, क्या बोल सकते थे? इंग्लिश, तो आप लिख देंगे इंग्लिश। ओके, सो ये हमारा सेंटेंस बन गया। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, जब बोलना था तब बोले तो नहीं। ओके, जो काम करना था अगर आप नहीं किए और बाद में अगर आप पछता रहे हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे कुड हैव प्लस V3। ओके फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, सो आप बोलेंगे आई कुड हैव के पास V3 लगे, स्पोकन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग। वह मुझे पीट सकता था, वह मुझे पीट सकता था। ओके फ्रेंड्स, सपोज करिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। ओके, सो वह आपको पीट भी सकता था, ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको पीटा नहीं। ओके फ्रेंड्स, आप बात को गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी काम को कोई कर सकता था और अगर नहीं किया किसी कारण, बस कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, सो उस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलेंगे कुड हैव और माइट हैव के बाद V3 लगाएंगे। ठीक है, वह ही पीट सकता था, कुड हैव लगाना है फ्रेंड्स। ही कुड हैव, पीटना का V3 बीटेन, बीट माने पीटना, बीटेन V3। ओके, सो ही कुड हैव बीटेन
मी, वह मुझे पीट सकता था। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर उसे बोलना चाहें कि मैं घर जा सकता था। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ये बोलना चाहें मैं घर जा सकता था। ओके, सो आप सबसे पहले बोलेंगे आई, आप माइट हैव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई माइट हैव। ओके, जाना का भीतरी, गो का भीतरी, गो वेंट गोन होता है फ्रेंड्स। ओके, सो आई कुड हैव गोन टू हाउस। ओके, मैं घर जा सकता था, आई कुड हैव गोन टू हाउस। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप कुछ भी काम कर सकते थे। ये इसे बोलने के लिए आप कुड हैव और माइट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल आप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और कुछ एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जितने भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स करते हैं सारे बच्चों को मैं पीडीएफ दे दूंगा। ओके, और वो पीडीएफ में एक्सरसाइज होगा जिसमें से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। बनाने के बाद आप हमें भेजेंगे, वो उसको फिर मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स करते हैं आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, डेली का जो भी होम टास्क दिया जाता है आप उस होम टास्क को ईमानदारी से बनाएंगे और आप हमारे पास भेजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।